परिवार में सुख समृद्धि व सुहाग की रक्षा की कामना को लेकर करवा चौथ के अवसर पर व्रत रखकर विद्यानगर स्थित प्रदेश के एकमात्र चौथ माता मंदिर पर दिन भर सुहागिन महिलाओं का तांता लगा रहा। शाम 6:30 बजे चौथ माता मंदिर पर समिति की अगुवाई में महाआरती का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में आकर्षक विद्युत साज सज्जा कर चौथ माता का भव्य श्रृंगार भी किया गया। सुहागिन महिलाओं ने आरती के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला। समाजजनों को चंबल नदी में खड़े होकर उपासना करने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बुधवार की शाम को एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें एसडीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने की बात कही। सिर्फ नारियल का पर्व तो है, पूरे भारतवर्ष में बनेगा। भारत से भी नहीं, हमको तो मध्य प्रदेश शासन से मध्य प्रदेश शासन की जो भी निर्देश आएंगे उसके अनुक्रम में हम लोग कराएंगे। अब इसमें इंडिपेंडेंटली मेरा भी नहीं कर सकता कस्टम लेवल पे, क्यों? तब तक शासन का निर्देश नहीं मिलता। मैं शासन का ही नौकर हूँ, शासन का ही प्रतिनिधि हूँ, सिर्फ उसी अनुसार मैं कर सकता हूँ। ये कोई मेरा निजी मामला भी नहीं कि मैं चाहूँगी यार इतना कर लो चल जाएगा, इतना मत करो चल जाएगा। जो शासन के निर्देश होंगे उसके लिए मैं बाध्य हूँ। पुलिस और प्रशासन बाध्य है जो भी शासन का निर्देश होगा उसका पालन करना। तो फिर हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, मतलब कम। देखिए बात यह है कि शासन का निर्देश जैसे पहले हुआ था कि दशहरे में जनता नहीं छूटेगी, तो हमने उसका पालन कराया है। इसी प्रकार से हम लोग भी कर लेंगे। शासन का निर्देश ये हो गया, शासन का निर्देश ये हो गया, इसी प्रकार से भीड़ को नहीं जोड़ना है। छठ पर्व को लेके आया क्या कुछ? अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। मैंने उस दिन भी कहा था अभी कोई निर्देश नहीं आया है, हो सकता है उसकी वही मैं कह रहा हूँ, संभावना दोनों रहती है। लेकिन
पूर्वांचल वासियों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार की शाम को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से मिला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि शहर में लगभग 40% पूर्वांचल वासी छठ पर्व को मनाते हैं। ऐसे में चंबल नदी के घाट पर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं महिलाएं। ऐसे में यदि घर पर रहकर उपासना करना संभव नहीं है, एक बार उपासना या आराधना भक्ति खंडित हो जाती है तो पुनः प्रारंभ करना संभव नहीं होता है। ज्ञापन में पूर्वांचल वासियों ने उपासक और एक सहयोगी को अनुमति देने की बात कही, जिससे भीड़ कम होने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सकेगा। एसडीएम ने मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने की बात कही। सहयोगी जो उसका सामान लेके जाए और सोशल डिस्टेंस बना के उसका पूजा भी कर लेंगे। और दूसरी चीज है कि वो जो बहुत सारी चीजें हैं वो अलग चीज है, बाकी हम लोगों का जो पूजा स्थल एक बना होता है तो बीदी बोलते हैं उसको, तो सारे लोग वहीं बैठ के पूजा करते हैं अपने अपने। और ऐसा नहीं कि आदमी वो घर में पूजा कर सकता है, घर में हो ही नहीं सकता, नदी में हो नहीं सकता। देखो अभी तक सारे अभी एसएस रावत साहब जो उज्जैन प्रशासक से पहले 7 जून को उनका एक स्टेटमेंट आया था महाकाल के संबंध में, दर्शन के संबंध में आया कि 250 से 350 प्रति घंटे में दर्शन करेंगे डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तथा प्रतिदिन में 2800 से लेकर 3000 लोग भी दर्शन करेंगे एक बार। मेरी एक सबमिशन है सर, जनहित में और धार्मिक आस्था को दृष्टिगत रखते हुए कि आपका बैरिकेड बराबर लग जाए जैसे उन्होंने करा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कलेक्टर साहब से आप चर्चा कर लें कि क्या सर हम 10-10 लोगों का एक ट्रिप भेज के व्यवस्था बना लेंगे। थोड़ा सा सर जनहित में आपको भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि कलेक्टर ये कहेगा, कलेक्टर साहनी साहब, राजकुमार जी, सुनील साहनी जी, गणेश गुप्ता जी, धर्मेंद्र भैया, भाई साहब गुप्ता जी, रमेश जी, देवीलाल जी, दीनदयाल जी, जयनाथ जी, विनोद श्रीवास्तव जी और हमारे समस्त पूर्वांचल के वरिष्ठ लोग माननीय एसडीएम साहब के पास आए और अपनी बात को रखते हुए, चूँकि पूर्वांचल का ये हमारे छठ का सबसे महत्वपूर्ण महापर्व है, राष्ट्रीय लेवल का पर्व है, इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पूर्वांचल वासियों की ट्रेनें स्पेशल चलाई जाती हैं। सारे विषयों को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि कोविड महामारी का विषय चल रहा है, इसलिए हमें ये बताया गया कि ऐसा इस बार संभव नहीं है, लेकिन सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति और इस धार्मिक आस्था को दृष्टिगत रखते हुए हमारे क्षेत्र के लोग सब इकट्ठे हुए और आज श्रीमान को हमने एक ज्ञापन दिया। रिप्रेजेंटेशन में ये मांग करी है कि कलेक्टर महोदय साहब व्यक्तितः मिलकर और हमारी धार्मिक आस्था को दृष्टिगत रखते हुए पर्व बनाने की अनुमति करवाएं सर। इसके लिए चाहे जो भी आपको प्रयास करना पड़े वो करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे। बाकी बातें मेरे साथी लोग जो सीनियर लोग हैं वो बताएंगे। मल्ला जी हैं। छठ महापर्व को लेकर नागदा नगर के समस्त पूर्वांचल वासी, पूर्व में भी हमारी बैठक हुई थी माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय और सीएसपी साहब के समक्ष छठ महापर्व को लेकर, पर उस समय इन लोगों का कहना ऐसा था कि भाई हमारे पास में भी कोई ऐसी लिखित जानकारी नहीं आई है इस पर्व को मनाने को लेकर। और आज भी आदरणीय एसडीएम साहब का भी यही कहना पड़ रहा है कि अभी आज तक वो कोई ऐसा आवेदन आया नहीं है हमारे पास में कि ये छठ पर्व को मनाया जाए कि नहीं मनाया जाए। फिर भी हमने उनसे ऐसा आग्रह करा है कि आप अपने माध्यम से एक पत्र आपके उच्च अधिकारियों को देकर ऐसा आग्रह करें कि भाई छठ महापर्व को लेकर काफ़ी समय पूर्व से पूर्वांचल वासी को तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि ये पर्व साल में एक बार आता है और पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा पर्व है। हमने उनको ये भी साथ में अवगत कराया कि सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, वो सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे और जो पूर्व में भीड़ होती है उस भीड़ को कम करते हुए हम सामाजिक दूरी का पूरा पालन करेंगे। ऐसा आप पत्र एक अपने उच्च अधिकारी को देकर अवगत कराएं कि भाई बार बार सभी लोग हमारे पास में आ रहे हैं, आपकी ओर से ऐसा क्या आदेश है, ये हम लोगों को अवगत कराएं। आने वाले समय में निश्चित ही ये पर्व हम मनाएंगे, भले इसके लिए हमें संख्या बल कम क्यों नहीं करना पड़े, पर यह पर्व छठ महापर्व अवश्य होगा। जय हिंद, जय छठ मैया, जय। मल्ला जी, अभी एसडीएम साहब ने कहा है कि आप कलेक्टर महोदय से बात करना, क्या आपका प्रतिनिधिमंडल उज्जैन जाएगा? अभी हमने इनसे ऐसा आग्रह करा है कि आप अपने माध्यम से एक पत्र आपके उच्च अधिकारियों को दें, उसके ऊपर क्या निर्देश आता है उसके बाद में हम फिर पुनः से हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम हो सका तो हम उज्जैन भी जाएंगे इस विषय को लेकर। माननीय कलेक्टर महोदय से हम इस विषय पर बात भी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे कि भाई पूरे देश में
रेल मंत्रालय छठ महापर्व को देखते हुए पूरे देश में रेल यात्रा चला रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के उच्च अधिकारी की ऐसी मंशा होगी कि छठ पर्व को मनाया जाए। उनके निर्देश का पालन करते हुए, कोविड-19 को देखते हुए, भाई ऐसा संक्रमण फैले नहीं, हम इस चीज़ का पालन करते हुए इस पर्व को हम मनाएंगे। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कलेक्टर आशीष सिंह गुरुवार की दोपहर गांव बेरछा के ग्राम पंचायत भवन पर पहुंचे, जहां उनकी अगवानी एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, जनपद सीईओ दिव्य भारती ने पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। इस दौरान सरपंच बद्रीलाल बामनिया ने गौशाला की लगभग 24 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की बात कलेक्टर से कही। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गौशाला की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश भी दिए। गौशाला में लाइट की समस्या को 3 से 4 दिन में हल करने का आश्वासन विद्युत कंपनी के अधिकारियों को दिया। गौशाला की ड्राइंग में मात्र 6 पंखे लगाना सुनिश्चित थे, लेकिन गौशाला में 17 पंखे लगाए गए हैं। 6 माह से बंद पड़ी नल योजना को दोबारा शुरू करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी फटकार लगाई। सड़क नहीं हुई, ये यहाँ के पीछे रस्तों जा रहे, हर साल मैंने आप सर्वे कह रहे कि नतरी खतरनाक रस्तों बारिश में जाए नहीं सकते, मैं सब दूर सड़क हुई, हमारा नहीं माल में सड़क नहीं है साहब, मैं सबसे पुराना रस्तों है बहुत परेशानी है साहब। पहले आप सर्वे बाटा भी नहीं लगा, कहीं भी नहीं काम, उधर भी डले तो से दोनों करा दूंगा, लेकिन एक एक करके होगी। पहले चरण में कौन सी कहानी है बताओ सर। अगला करा दो। चलो ठीक है, एक कोई कर लो। वाली जो पिछले वाले गांव के पास नहीं थी वो तो हो गई ना, जो काम बनाओ ना तो कहाँ की ठीक। इनमें से अभी डिसाइड कर लेना, ये मैं बोल रहा हूँ, आप सब लोग बैठ के कोई एक डिसाइड कर लेना, जो आप बताओगे उस योजना पंचायत को बोल देना, तो कल ही निकलवा एक कल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। रोड जो नहीं बैठते भी नहीं वो तो बेकार हो गया, बेकार कंडम है सर वो तो उसमें सीएचओ वाले उसमें नहीं, उसमें नहीं है, पर सर ये एचडब्ल्यूसी के लिए 2021 में है प्रस्तावित। अच्छा। बनेगा सर, 2021 में है। तो आयुष में कौन बैठता है यहाँ पे? डॉक्टर सिसोदिया सर है। आप कब से डॉक्टर साहब यहाँ पे? सितंबर 2016 से। क्या समय रहता है आपका यहाँ? सुबह 8 से 12, दोपहर में 2 से 4 रहते हो पूरे टाइम? दिखाने जाता हूँ डॉक्टर साहब को? जावे दवा गोली लेवन जाओ। किसने यहाँ पे इनको डॉक्टर साहब को दिखाया है बताओ? हाथ खड़े करो। पर आराम करी देर में नहीं सर। हाँ ये पीछे वाले बोल रहे हो गाँव के नहीं आते, डेली आते सर। अरे आते तो है, लेकिन 1-2 आदमियों ने कहा हाथ खड़ा किया कि जिन्होंने दिखाया तो दिखाते फिर क्यों नहीं उनको? वो जाएगा दूसरा कौन जाएगा? सर एक बात है नहीं बना गोली के आराम करनी देर में भी आनी बात है, तत्काल मेडिकल ये सरकारी गोली है धीरे था अपने और अब ज्यादा टाइम नहीं, अब जाके नई बिल्डिंग में करा है अस्पताल। अरे वो पशु पे भी आएंगे, पहले आदमियों के उसका तो कर लें। क्यों भैया डॉक्टर साहब ऐसे कैसे बैठते हो? मतलब इंडिविजुअल फॉर्म में लोगों को दिखाई नहीं पड़ते हो आप? क्या हो गया था? नाम सर कीड़ा पड़ गए थे। अच्छा तो ठीक हो गए? भैया सर तो शीशी दी थी, दवाई दी और 2 इंजेक्शन लगाए। और कोई हाथ उठा रहा था? हाँ मैंने कराया। भाई देखो, आप जो है ठीक है, अच्छी बात है कि आपके ये भी लोग बताने वाले हैं कि आप आ रहे हो, और वो वरना मैं आप पे कार्रवाई करता, लेकिन अपनी कार्यशैली सुधारो। सभी लोगों के बीच में विजिबिलिटी होनी चाहिए, सबके पास आपका नंबर होना चाहिए। अगर कहीं पे कुछ है तो आपको देखने की जिम्मेदारी बनती है। भाई अगर 12-13 आपके पास गांव भी है, तब भी एक दिन फिक्स करो, महीने में 2-4-5 बार आकर यहाँ पर कैंप लगाओ। कैंप लगा के जो भी है पशु देखो, अगर किसी को आना हो दिन फिक्स करके आराम से आ सकते हैं। अस्पताल है यहाँ पे, तो यहाँ कौन बैठता है फिर? तो 2 अस्पतालों का चार्ज है। हाँ 2 है, ये तो भाई जब 2 अस्पतालों के चार्ज है तो एक समय फिक्स करके 2 घंटे का यहाँ का 2 घंटे का वहाँ का कुछ ऐसा रखो ना कि दिन फिक्स कर लो कि सोमवार बुधवार। और मैं दरवाजे पे चस्पा करके जाता हूँ कि आज टीकाकरण टैगिंग करता हूँ। वो टीकाकरण टैगिंग करना है वो तो मुझे भी पता है, लेकिन 2-3 घंटे तो बैठ सकते हो ना डेली। 2 घंटे बैठो, उसके बाद अपना टैगिंग करने जाओ। कौन रोक रहा है तुमको टैगिंग करने से?
सिस्टम सही करो, दोनों अस्पतालों में समय और दिन निश्चित करो अपने। तो 1-2 घंटे का तुम्हारे पास समय हो, जब अगर किसी को आना है तो तुम्हारे पास में आ सके, उनको पता हो कि इसमें डॉक्टर साहब मिल जाएंगे। भाई अगर मिलोगे नहीं तो फिर ये क्यों तुम्हारे पास आएंगे, मैं तो प्राइवेट में जाएंगे। ये सिस्टम वो करो, बनाओ और अपना उस पर लिखवाओ, चिपकाओ अपने उस पर। दोनों अस्पतालों में तुम्हारे मिलने का या तो डेली, अगर डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के 100% टाइम जो है फिक्स होना चाहिए। ये दिन इस समय से लेके इस समय तक मिलोगे, दोनों अस्पतालों में चिपकाओ और मिला करो उस बीच में। ठीक है, हम करवाते हैं इसकी व्यवस्था। और सुनाए, और कोई समस्या भी चलती है, यहाँ हुआ कर रखा, आवेदन भी दे रखा है। आवेदन दे रखा है स्कूल का? नहीं, डीपी के लिए, लाइन के लिए होल भी है यहाँ पे, ट्यूबवेल भी है ना, एक कुआ भी है सरकार। स्कूल से डीपी भाई इनको तो अच्छा निकलने नहीं दे रहे हैं। 20-22 साल हो गए सर, मनाई लिखा था खाली में पैदल गाड़ी ट्रैक्टर में लिखा रहा, तो इन मान लिख रहा है। क्या है स्थिति भाई, बताओ जरा, तुम्हारे है नॉलेज में? हाँ है, वो ना सब नीचे रास्ता है, निकल तो रहे हैं, आगे बताया, मुझे तो कुछ बताया नहीं। ठीक है, निरीक्षण करा दो, एक बार बैठा लो, जिसकी है चलांगा, अभी चलांगा तुम्हें। क्या भ्रष्टाचार हुआ है भाई? सर जनपद पंचायत ने शिकायत भी करी थी इसकी पंचायत में सर, सीसी रोड से लेकर लाइट से लेकर नरेगा में सब चीजों में। नहीं, तो नाम दो, अगर सीसी रोड बता रहे हो तो कौन सी सीसी रोड, किस घर से लेके किस घर तक जो है उसमें वो हुआ है? सारी जानकारी जनपद पंचायत में अवगत करा चुके हैं, एक करके 36 निर्माण कार्यों में सर 2017 से बाद मुझे एक बार लिस्ट बना के पूरे की किसमें वो है अनियमितता है, इसमें गुणवत्ता की दिक्कत है करके मुझे या एसडीएम साहब को भेज देना या मेरे पास सर एक कॉपी सर के वहाँ डिटेल करो। जैसे ये तो बहुत जनरल टाइप की है, इसमें कोई जांच ही नहीं बनती है, जैसा जो दिया है कि सब भ्रष्टाचार हो गया, राशि निकाल दी गई, ऐसे जांच जैसे रोड बनाए हैं तो वो सब तो भाई रोड का नाम देना पड़ेगा ना यार, कहाँ से लेके कहाँ तक, कौन से रोड की बात कर रहे हो, हम भेजेंगे, जांच तक जाएगा कहाँ, ये देखो ना। आप दे दो एसडीएम साहब के पास या मुझे भिजवाना, मैं पूरी जांच सर ये भिक्षा मांग के ला रखे डाल में, अभी ये खुशबू हो जाए तो ठीक रहेगा। नहीं तो ट्यूबवेल की क्या समस्या है? नहीं है तो यार देखो कम पड़ गया तो दूसरा करवाएंगे तो वहीं पे वो भी वैसे हो जाएगा। घेरा कम है सर। नागदा तहसील के महिदपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 22 गांवों के किसानों को बीमा राशि प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम बुधवार 4 नवंबर को चंबल तट नागदा स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह चौहान, अध्यक्षता पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत द्वारा की गई। विशेष अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष संदीप व्यास मौजूद थे। चाय पिलाते हैं शिवराज की दया ये इसी के लिए बने। पदम सिंह कटनारिया बोलो 3 लाख, ये बोलो से 3 लाख कितना होगा? 3 लाख 2,78,000 जोर से तालियां बजाओ। 2,63,000 गणेश सिंह, सिद्धू सिंह, हीरू सिंह, जवान सिंह जी किलाड़िया 1,17,810।
लक्ष्मी नारायण जी बेरोलाल बोरखेड़ा, लक्ष्मी नारायण जी बेरोलाल बोरखेड़ा के बाबूलाल लाल जी बेड़ा, पीरा हीरा जी पुनाखेड़ा, 1,75,556, 65,151, जी आख्या कोहली 2,37,585, $1,19,000, राजेश सिंह सुरेश सिंह मुराडिया। इस बीमा कंपनी के इस कार्यक्रम में मुझे अभी सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि चने का बीमा भी आ गया है। लोग कह रहे थे कि वास्तव में आने ही जा रहे हैं, पैसे आए जा रहे हैं, और अगली तैयारी भी माननीय विधायक जी आपको सब बताएंगे। अगली तैयारी भी पूरी हो चुकी है। मित्रों, आप जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी बनी है, किसानों को अनदेखी नहीं होगी, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। बंधुओं, उज्जैन जिले या संभाग के नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर श्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार पा चुके ऐसे हम सबके नेता, ओजस्वी वक्ता और सशक्त नेतृत्व के धनी आदरणीय विधायक भाई बहादुर सिंह जी चौहान साहब, हम सबके बीच में विराजित नागदा खासचौथ के पूर्व विधायक एवं किसान नेता के रूप में जाने जाने वाले मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे हमारे लाल सिंह जी राणावत साहब और सभी मंच पर विराजमान पदाधिकारीगण और सामने विराजित मेरे प्यारे किसान सम्मानित किसान बंधुओं, हमारे जो मंडल के अध्यक्ष आदरणीय संदीप जी बता रहे थे कि किसान नेता के रूप में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई बहादुर सिंह जी चौहान साहब की जो पहचान बनी है, वो पहचान ऐसे नहीं बनी है। 1998 के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना लागू की थी और उसी समय से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू हुई थी। लेकिन 1998 से लेके और 2005 तक इसको कोई पहचानता नहीं था कि कैसे फसल बीमा होता है और कैसे किसानों को मिलता है। लेकिन जैसे ही क्षेत्र के विधायक भाई बहादुर सिंह जी चौहान साहब 2003 में विधायक बने, उसके पहले जैसे ही बने इन्होंने 52 करोड़ की राहत राशि इस महतपुर विधानसभा को दिलाने का काम किया था। तब से लोग जानने लगे कि राहत राशि क्या होती है और बीमा राशि क्या होती है। तो मतलब पैसों की बारिश हो रही है 31 तारीख से ही। कब किसान सम्मान निधि, कब बीमा, कब चने का बीमा, कब प्रधानमंत्री फसल बीमा। ये है सरकार के काम करने का भारतीय जनता पार्टी के तरीका। अब मैं अगले वक्ता के रूप में यहाँ के ऊर्जावान मंडल के पूर्व अध्यक्ष नागदा मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश जी ठाकर से निवेदन करूंगा कि वे आए और सभा को संबोधित करें। शासन ऊर्जावान नेता, जैसा विधायक वैसा मंडल अध्यक्ष बनाने वाले ऐसे ऊर्जावान अध्यक्ष भाई संदीप व्यास जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और मंच पर बैठे हुए समस्त पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित सभी मेरे आशीर्वाद दाता और सहयोग। भगवान मुक्तेश्वर के मंदिर पर आज हम सब इस कार्यक्रम के निमित्त इकट्ठे हुए हैं। सर्वप्रथम मैं भगवान मुक्तेश्वर के चरणों में सत नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, तो इस रेलवे के उस पटरी पर ये जो सूखे गांव है, बिल्कुल ही हिड़ी, बोरखेड़ा, बटेरा, रानी पिपलिया, जब इनको देखते हमारे गांव से तुलना करते तो हमको भी बड़ा विचार आता है कि यार बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करते होंगे। आदरणीय बहादुर सिंह साहब ने हरबा खेड़ी का जो डैम स्वीकृत करवाया है और आने वाले दिनों में उसका काम चलेगा, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उन्हें 10-12 गांव में फिर नए सिरे से खुशहाली आएगी और उनको वास्तविक रूप में खेती करने का तभी मजा आएगा जब पानी किसान के पास पर्याप्त। और उनसे पूछो कि हमारा पाया कितना बकाया, पूछो, ये जमा करो, जमा करके लोन भी लो। जमा करने के बाद मेरा सेक्रेटरी लोग कौन कौन है इधर, हाथ खड़े करें आप लोग। जो जमा करें उसको तत्काल लोन दे दोगे ना आप लोग, ताली बजाओ आप लोग। तो बिना ब्याज का पैसा अपन लोग ले लेंगे। आप करोगे ऐसा कि नहीं करोगे? बोलो हाँ करो। ये आपके फायदे की बात है कि नहीं, बताओ मुझे, क्योंकि कुछ और आने वाला है। ताली बजाओ, और कुछ होने वाला है। कहीं हो या नहीं हो,
कहीं हो नहीं हो, महत्व में जरूर होगा। फिर पछताओगे आप मेरी बात से। कर लोगे, बैंक से पैसा निकालो, मान लो 1.5 लाख का बीमा आया, हमारा सचिव महोदय के पास जाओ, कितना पैसा है कि 65,000, ये पकड़ो, चलो जमा, ब्याज कितना हो गया कि इतना हो गया, जमा करो, और कितना 3 दिन में दे सकते हैं अपन? बोलो हाँ, जो 3 दिन में फिर पैसा निकालो, ताली बजा दो आप लोग बस। अब क्या वजह 3-4 दिन जो भी है लिखे पढ़े करना पड़ती है। अब ड्यू हो गया, अब उस जो पैसा ले रहे हो उसका ब्याज चल रहा गया, बिना ब्याज का है। इसलिए ये आप सबको, मेरी जो बैठक और बीमा तो वितरण क्या है वो तो तुम्हारे खाते में आ चुका है। ये तक समारोह एक प्रतीक के रूप में आप सबके खाते में आ गए। बैंकों में भीड़ लग रहे, यहाँ बुला तो कोई आया ही नहीं आज, तो ज्यादा सब बैंकों में देगा, जहां जाऊं वहां। अच्छा, मैं बैंक के सामने से निकलता ही नहीं हूं। उस दिन मैं कार्यक्रम करके निकला, कम से कम 3,000 लोग थे। अब मुझे जैसे निकला, मुझे झाड़ा का कार्यक्रम बैंक और चुनाव में जाना, सुबह से मैंने 4 कार्यक्रम कर लिए। सुबह से खेड़ा खजूरा 11 बजे, 1 बजे मैतूर, 3 बजे यहाँ और 5 बजे झालडा और 7 बजे बड़ौद के आगे कार्यक्रम दे दिया मैंने। अब बोले साहब मेरे को रोक लिया बैंक, मैंने को बाहर निकालो, पुलिस भी थी, फिर शांति रखी कि पैन दे रहे हो तो मैं तो एक साथ पैसा कैसे देते आपने? मैंने फिर सबको माइक से बोला कि जिसको आवश्यकता नहीं वो बैंक नहीं जाएगा। आज भी मेरा कहना है कि पैसे की व्यवस्था नहीं है ना, खाते से भागे जा रहे क्या वो? देखो मेरी बात सुनो, अगर पैसा काट ले आओ ना, कहने के 2 लाख है तो कोई उधार ले जाए हमारे थी नहीं, बैंक में बढ़िया रहेगा ना, तो कभी भी निकाल लो आप लोग। इसलिए कोई जल्दी नहीं, ताकि बैंक वाले भी काम आराम से कर लेंगे। उसके बाद और भी राशि डाल देगा, आप चिंता मत करो, हम किसी काम के लिए लगे हुए हैं। और मैं यहां बोल रहा हूं, और कल मैं आपको 1 बजे भोपाल मिलूंगा, आपको 1 बजे, और आपके लिए जा रहा हूं। किसके लिए? देखो बंधुओं, मैं आपको दिल से कह दूं, क्या है कि मैं आगर विधानसभा में गया तो अब वहां का चित्रण तो इसलिए नहीं मैं कर सकता हूं, टेप है हो जाए,